जम्मू कश्मीर की डाइवोर्स्ड बेटियों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जिन बच्चियों का तलाक हुआ है, जो तलाकशुदा बच्चियां हैं, या जिन बच्चियों का कोर्ट में अभी केस चल रहा है और तलाक नहीं हुआ है लेकिन उनका शौहर तलाक देना चाहता है, तो उन बच्चियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला है। पहले क्या होता था कि फैमिली के अंदर अगर कोई रिटायरमेंट लेनी होती थी तो उसकी रिटायरमेंट जो है वो बेटे को मिलती थी, बाप की, या बीवी को मिलती थी, यानी कि उस बच्चे की माँ को। लेकिन अब इस रिटायरमेंट पे जो हक है वो उस डाइवर्स्ड बेटी का भी है। मसलन अगर किसी घर में किसी बच्ची की शादी करवाई है और उस बच्ची का तलाक हो जाता है, वो तलाकशुदा बच्ची है, वो वापस अपने घर लौट कर आती है, तो उस बच्ची का भी उस वालिद की रिटायरमेंट पे अधिकार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी हालिया ही 49 प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग की वर्कशॉप के अंदर ये बात उन्होंने जो है वो दोहराई है और इस बात को लेकर उन्होंने जो है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश किया। हालांकि मैं आपको ये इत्तला देना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि जब भी किसी बच्ची की तलाक होती थी या वो उसका मैटर कोर्ट में होता था तो उस बच्ची को जो है ये बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। जब शादी हो जाती थी किसी भी बच्ची की, जब वो घर में चली जाती थी तो उस बच्ची को इस तरीके के जो है वो पूरे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, इट्स फर्स्ट टाइम कि सिचुएशन ऐसी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब इन बच्चियों को जो है वो पूरा अधिकार दिया जाएगा। और ये अधिकार जो है ये प्री रिटायरमेंट के हवाले से है। और 49th जो प्री रिटायरमेंट की काउंसलिंग की वर्कशॉप है उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये कहा है कि अब जो तलाकशुदा बेटियां हैं, जो डाइवर्स बच्चियां हैं, उन्हें भी जो है वो पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो यानी कि उनका अधिकार भी जो है वो उनके पेरेंट्स के पेंशन पे है। तो जिन बच्चों का अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोर्ट से अभी कोई जजमेंट नहीं आई है, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन वो फिर भी उस पेंशन पे अपना अधिकार रखती हैं। यानी कि तलाकशुदा बेटियां भी अब अपने वालिदैन की पेंशन के ऊपर अधिकार पूरा रखती हैं, जिस तरीके से एक बेटा अधिकार रखता है। तो ये सरकार का बड़ा अच्छा डिसीजन है। जो तलाकशुदा बच्चियां हैं उन्हें भी जो है वो पेंशन का अधिकार दिया गया है। वो भी अपने माँ बाप की पेंशन के ऊपर पूरा अधिकार रखती हैं जिस तरीके से एक बेटा अधिकार रखता है। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर सरकार की जानिब से बड़े बेहतरीन इक़दाम लिए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने बात कही है, इस बात का काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार का एक बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि ऐसे हालात में जहाँ डाइवोर्स बेटियों को अधिकार नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार कहती है कि उन्हें जो है वो माँ बाप के पेंशन के अधिकार भी पूरे दिए जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि मुझे भी बड़ी खुशी है ये कहने में कि हमारी जो डाइवर्स बेटियाँ हैं, जिन्हें इस समाज में, इस माशरे में पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है, आज अगर उन बच्चियों को ये अधिकार मिल रहे हैं तो हमें इन पे जो है वो उन बच्चियों को सरकार को जो अप्रिशिएट करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आते वक्त भी में भी जो ये डाइवर्स बेटियां हैं इनके लिए कुछ बेहतरीन स्कीम्स बनाई जाए और माँ बाप के यानी कि माँ बाप के पेंशन पे इस डाइवर्स बेटी का भी पूरा अधिकार है। आपसे ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने 49th प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप में की है और इसी वर्कशॉप के अंदर जब ये बात उन्होंने दोहराई तो उस बात से ये क्लियर होता है कि अब डाइवर्स बेटियां भी जो हैं वो पूरा अधिकार रखती हैं अपने वालिदैन की पेंशन पे, जिस तरीके से एक बेटा अधिकार रखता है। अब इसमें एक सवाल यह है कि क्या जिस बच्चे का डाइवोर्स हो गया वो घर आ गया, उसका अधिकार तो माँ बाप की पेंशन पे है, ये सरकार कह रही है। क्या उस बच्चे की शादी हो गई दूसरी जगह में तो क्या वो फिर भी अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ सरकार को क्लियर करनी है कि अगर उसकी दूसरी जगह में शादी होगी, उसने दूसरी जगह में शादी कर ली अपनी मर्ज़ी से, तो क्या फिर भी वो अपने माँ बाप के पेंशन पे अधिकार रखती है या नहीं रखती है। इस चीज़ का जवाब भी जो है वो सरकार बहुत जल्द देगी। फिलहाल एक छोटी सी डेट पेशकश आमिर सोहेल के साथ डेली तस्कीन पे।